तो दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल बिजनेस में। दोस्तों जैसा कि आपको पता है समाज में शांति व्यवस्था और न्याय बनाए रखने के लिए कानून की आवश्यकता अत्यंत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़रूरी है। यह अराजकता को रोकने और नागरिक जीवन को सुव्यवस्थित करने के लिए नियमों का एक ढांचा प्रदान करता है। चलिए आज बात करते हैं आईपीसी इंडियन पेनल कोड, ऐसा कानून जो बहुत पुराना ब्रिटिश अंग्रेज़ों के टाइम का बना हुआ था और 1860 में उस वक्त ज़माने में पास हुआ था और 1862 से लागू हुआ था। और यह भारतीय दंड संहिता भारत का मुख्य आपराधिक कानून था। यह कानून जो है 1 जुलाई 2024 तक भारतीय आपराधिक प्रणाली का आधार बना रहा और 1 जुलाई 2024 से जो है इसकी जगह इसे भारतीय न्याय संहिता BNS जिसे पार्लियामेंट में पास किया गया और राष्ट्रपति जी की मंजूरी के कारण के बाद 1 जुलाई 2024 से लागू किया गया है, जिसे माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा लोकसभा में पारित कर प्रस्तुत किया गया है। इसकी मुख्य विशेषता और सामाजिक सेवा को सजा के रूप में शामिल करना, राज और सेडिशन की जगह राष्ट्र की एकता को खतरा पहुंचाने वाले तत्वों वाले कृत्यों के लिए कड़े प्रावधान, यौन अपराधों पर कड़ा रुख और तकनीक पर आधारित न्याय वितरण डिजिटल प्रूफ शामिल है। वैसे तो BNS के साथ 2 अन्य कानून भी पारित किए गए हैं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। लेकिन दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं भारतीय न्याय संहिता और भारतीय दंड संहिता IPC और BNS के दोनों में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में बताने जा रहे हैं आगे। और हाँ दोस्तों, उसको बताने से पहले आपको एक विशेष बात बताने जा रहा हूँ कि अगर जो है अपराध जो है आपका, ये नया कानून जो पास हुआ है इससे पहले जो 1 जुलाई 2024 से पास हुआ, इससे पहले सपोज 23 में अपराध हुआ है और उसकी जो FIR जो रजिस्टर्ड हुआ वो 1 जुलाई 2024 के बाद हुआ, लेकिन वो जो है उसी IPC जो पुराना जो IPC 1860 में ही माना जाएगा, क्योंकि उस अपराध उस जो घटना घटी है वो पहले की है ना, इसलिए ये उसी में काउंट किया जाएगा। चलिए आप बने रहिए मेरे चैनल, तो आप इन दोनों में अंतर बताते हैं और देखते रहिए। भारतीय दंड संहिता और भारतीय न्याय संहिता के बीच मुख्य अंतर, डिफरेंस बिटवीन IPC एंड BNS। नंबर 1, IPC उद्देश्य ब्रिटिश शासन की रक्षा करना था, जबकि BNS का मुख्य ध्यान नागरिकों को न्याय दिलाने और आधुनिक अपराधों जैसे डिजिटल अपराध से निपटने पर है। IPC की स्थापना 1860 ब्रिटिश काल में हुई और BNS की 2023 में, जो 1 जुलाई 2024 से लागू हुआ है। IPC में 511 धाराएं हैं, जबकि BNS में 358 धाराएं हैं, जो कम हो गई है पहले से। IPC में 23 अध्याय हैं, जबकि BNS में 20 अध्याय हैं, मतलब चैप्टर है। कई महत्वपूर्ण धाराओं के नंबर अब बदल गए हैं, जिन्हें जानना कानून के समझ के लिए बहुत ही अति आवश्यक है। कुछ महत्वपूर्ण धाराएं जैसे चेंज हो गई हैं, जैसे IPC की धारा 302 जो थी अब BNS की धारा 103 बन गई है। इस तरह हत्या का प्रयास IPC इंडियन पेनल कोड 307 अब BNS की धारा 109 बन गई है। IPC की धारा 376 बलात्कार अब BNS की धारा 64 बन गई है दोस्तों। IPC की धारा 304 हत्या के प्रयास का सामान्य मामला अब BNS में धारा 105 बन गई है। इसी तरह थेफ्ट चोरी पहले IPC 378/389 में था, अब BNS 303 में है। धोखाधड़ी चीटिंग पहले IPC 420 में था, अब 318 में। मानहानि डिफेंस पहले IPC 490/500 था, अब BNS 356 में है। भारतीय न्याय संहिता BNS में कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान है। संगठित अपराध ऑर्गेनाइज्ड क्राइम अब BNS 111 के तहत सजा का प्रावधान है। आतंकवादी कित टेररिस्ट एक्ट अब BNS 113 के तहत परिभाषित है। गंभीर चोट मार से विकलांगता पैदा करने के लिए BNS 117 विजन 3 के तहत कड़ी सजा देता है। सामान्य अपराध और प्रवासी बच्चों द्वारा अपराध 7 साल से कम BNS की धारा के तहत इसे अपराध नहीं माना जाता है। नशे में किया गया कृत्य BNS 24 के तहत विशेष इरादा या ज्ञान होने पर ही सज़ा मिलेगी। एकांत कारावास BNS 12 के तहत इसकी सज़ा सीमा तय की गई है। चलिए दोस्तों, अगर आपको मेरी जानकारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में नई जानकारी लेके। तब तक आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।